अच्छा, आज की जो व्लॉग है हमारी, इसमें ना हम अपनी 5 ऐसी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं, वो भी सुबह की, जिसे अगर आप अपनाते हैं ना तो आपका पूरा दिन जो है ना एकदम पुरसुकून सा गुजरेगा। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ना तो थकावट होगी और न ही ना कोई परेशानी होगी। हर परेशानी से ना मुक्ति मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसी हो मेरी यूट्यूब की बहना? प्लीज जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना सुबह की जो मेरी जो आदत है ना, वो तो फजर की नमाज से शुरू होती है। लेकिन हाँ, अभी जो है ना मेरी आदत में एक और चीज शामिल हो चुकी है मेरी रूटीन में, वो है सुबह का वक्त। जब हम सुबह के वक्त पे फजर की नमाज पढ़ के या फिर कोई तस्बीह वगैरह पढ़ के कोई दुआ या फिर कुरान शरीफ में जैसे यासीन हो गया, सूरह रहमान हो गया या फिर सूरह वाक़िया, जो भी कुछ आप पढ़ते हो वो सब पढ़ के अगर आप जो है ना सुबह चले जाइए वॉक पर, तो यकीन जानिए इतना फ्रेश माइंड रहेगा ना, इतना मजा आएगा ना, मैं बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर जो है ना सुबह वो 4:30 बजे के करीब बंदा जब उठता है तो नमाज वगैरह होना, जब हमारे बच्चे 6 बजे पढ़ने जाते हैं ना, उतनी देर के अंदर में हमारा हर काम हो जाता है। काम जैसे चाय वगैरह बनाना, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है ना जो हमारी बच्ची रोज डेली दिन पी करके ही जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना आज वो ना बगैर चाय पिए गई थी, सिर्फ बिस्किट खा करके। दूध थोड़ा सा था क्योंकि कल रात में ना दूध वाली दूध नहीं दी थी, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पर जो है ना सुबह के नाश्ता में ये मेरा नाश्ता है। चाय तो मैंने डाल दी हूँ, ससुर जी के लिए मैंने आज बिस्किट रखा हुआ है। आज रात की जो बची हुई रोटी थी नहीं, रात में ही खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ बिस्किट से मैंने दे दिया था नाश्ता। और जब चाय पी करके बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, या तो फिर ससुर जी का भी नाश्ता हो जाता है, मेरा भी हल्का फुल्का कुछ नाश्ता अगर हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ। एक आध घंटा जब सो जाते हैं ना बंदा, तो फिर बहुत फ्रेश सा माइंड रहता है और अच्छा लगता है। अगर फिर उस टाइम ना सो ना, उस टाइम टाइम नहीं मिलता है, तो फिर यूँ कोई वो हमारे बच्चे 3 बजे पढ़ने जाते हैं, तो खैर वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो चुकी है ना कि ये खुद से पढ़ने चली जाती है, तो फिर मैं उस टाइम आराम से सो जाती हूँ। दिन में ना किसी टाइम 1 से 1.5 घंटा बंदा सो जाए, या फिर खाना वगैरह खा करके रिलैक्स थोड़ा सा कर ले, जोहर की नमाज अदा करने के बाद बहुत पुरसुकून सा दिन गुजरने लगता है। तो खैर यहाँ पर मैंने चाय ली थी थोड़ी सी, और फिर चना और वो क्या बोलते मूंगफली जो था ना भिगा हुआ, तो मैंने तो नहीं भिगाया था, लेकिन हाँ जिसके साथ मैं वॉक पर जाती हूँ ना, टहलने जाती हूँ, तो वो भिगा के रखी हुई थी, तो फिर उसी के घर से आया था, तो मैंने वो खाया। साथ में वो थोड़ी सी खीर थी, तो 1-2 चमची ना खीर खाई। तो खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहला काम जो होता है ना, जब मैं सो करके उठती हूँ, तो मुझे आज ना कुछ स्पेशल से बनाना था। जब मैं वक्त पर नहीं जाती हूँ तो नहीं सोती हूँ, यह मेरा हर दिन का ये रूटीन नहीं है, लेकिन अगर सुबह में सो जाते हैं तो फिर एकदम फ्रेश माइंड रहता है। बस ये आइडिया है और ये तजुर्बा है, और ऐसा कर लेना चाहिए। अगर हमारी तरह कोई अकेले पूरी दिन काम काज में अपने घर को संभालने में लगा रहता ना, उसके लिए वेस्ट आइडिया है। तो आज ना मेरा मन था स्पेशल कुछ बनाने का, जैसे ना क्रीमी जैसा जो टेक्सचर वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मलाई कोफ्ते। तो मेरे पास तो कोफ्ते थे नहीं बनाने के लिए, ना तो कीमा वगैरह था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने जो फ्रीजन की हुई थी ना कबाब, गोला कबाब, उसका जो है ना मलाई जो है से कबाब कोफ्ते, जो भी कह लीजिए, वही बनाई। तो खैर मैं तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी बनती है। उसके साथ ना रोटी अच्छी लगती है खाने में, या तो फिर पराठे बना लो या फिर रोटी बना लो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आटा सानी हूँ कि मैं रोटी बनाऊंगी, 2 टाइम की रोटी बनाऊंगी। फिर मेरा माइंड ना थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मेरी बेटी ना बगैर चावल खाए रहती नहीं है, तो फिर उसके लिए चावल बनाया था थोड़ा सा। तो ये जो आटा है ना और सारा मैं रख दी थी फ्रिज में, कि ताकि शाम में ना इसकी रोटी फिर बना लूंगी। तो सबसे पहला जो काम होता है ना, ये आटा गूंदना होता है। मैं हर काम करने से पहले ना मैं आटा गूंद लेती हूँ, और इस तरीके से गूंदती पूरा नहीं हूँ, बस मिक्स करके थोड़ा सा हल्का सा पानी छिड़क करके ढांक करके इसे छोड़ दूंगी, जब तक कि यहाँ पर जो भी मसाले वगैरह की तैयारी करना होगा ना, वो मैं कर लूंगी। वैसे अगर सब्जी वगैरह बनाना होता है ना, तो वो सब भी बन जाता है, सब्जी भी कटा जाता है फटक से, या फिर प्याज वगैरह छीलना हो, मसाला वगैरह पीसना हो, ये सब हो जाते हैं। सब्जी बनाने में ये कोई 5 मिनट लगेंगे, या तो फिर 10 से 15 मिनट, अगर कोई ज्यादा हार्ड वाली सब्जी बनानी हो जिसमें से भी ढूंढना पड़ जाए कुछ भी, तो नहीं तो वो हल्का फुल्का सा सिर्फ चॉपिंग करना हो तो वो भी जल्दी हो जाती है। मसाला पीसने में ना ये कोई 5 मिनट लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना प्याज कटिंग कर रही थी।
तो प्याज को मैंने छील लिया है। हाँ, प्याज को ना कटिंग करने से पहले ना धो लीजिएगा, तो आँख में नहीं लगेगा। अगर किसी को ना बहुत ज्यादा आँख में लगता है ना, तो फिर पत्ता समेत प्याज को ना 2 आधा कट कर लीजिए, फिर पानी में डाल दीजिए, उसके बाद छीलिए ना, मतलब तो फिर आँख में नहीं लगेगा। ये भी ना बहुत कमाल की टिप है। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा आँख में प्याज लगता है, तो कभी कभी मतलब अभी के प्याज जो है ना, इस सीजन के प्याज आँख में नहीं लगता है। जब वो नए वाला जो प्याज जब आता है ना, जिस टाइम में मार्केट में, उस टाइम का प्याज जो है ना बहुत ज़्यादा आँख में लगता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो खैर ये वाला प्याज जो है ना, मतलब वो लगा नहीं है, तो मैंने छील लिया, उसके बाद धोला है। तो यहाँ पर जो है ना प्याज कटिंग हो चुकी थी। साथ ही में मुझे ना यहाँ पर काजू चाहिए था, तो जो कि मेरे पास नहीं था काजू, बादाम था रखा हुआ। तो मैंने गर्म पानी में बादाम को भिगोया था। ये देखिए, बस थोड़ा सा गर्म पानी करी थी, उसमें बादाम रख दिया था कि ताकि उसका छिलका जो है ना वो आसानी से निकल जाए। तो खैर यहाँ पर जब बादाम को मैंने गर्म पानी में रखा ना, तो इस तरीके से इसके अंदर से कलर आया है। मुझे लग रहा है कि शायद ये बादाम ना रंगा हुआ है, डुप्लीकेट बादाम है, जैसे कि इसका जूस वगैरह, मतलब पता नहीं कैसे मार्केट में क्या क्या चीज़ मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग को कोई आइडिया है कि हाँ ये बादाम ओरिजिनल है या फिर इसमें कोई मतलब फेक कुछ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या ऐसा हो जाता है कलर, ये भी बताना, क्योंकि मुझे ना इससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसा देखा ही नहीं है। खैर यहाँ पर मैंने हरी मिर्चा रखा है। साथ ही में जो है ना आप लोग लहसुन भी डाल लीजिएगा छील करके। मेरे पास लहसुन के आइस क्यूब थे ना, तो मैंने तो रखा नहीं था, मैं सोची थी कि आइस क्यूब ले लूंगी। लेकिन फिर कैसे कैसे करके आगे क्या क्या हुआ ना, वो मैं बताऊंगी। खैर मैं फुल रेसिपी देने लगी हूँ, तो कोई बात वगैरह करने से पहले, मतलब बात जो होती है ना हमारी खत्म नहीं होती है, तो उससे करने से पहले ना मैं रेसिपी बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना उस कबाब को जो है ना मैं फ्राई करूंगी। वैसे कबाब बनाने की जो रेसिपी है ना मैंने डाल रखी है, तो आप लोग को अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं फिर से दूंगी, और या तो फिर देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत ढेरों सारा कबाब की रेसिपी है, लेकिन मैंने जो बनाई हूँ ना एकदम सिंपल तरीके से बनाई हूँ कि इजीली कोई भी बंदा बना लेगा, किसी को टेंशन नहीं होगा कि हमारे पास क्या सामान पड़ा हुआ है और क्या सामान नहीं है। बस मैं कोई ऐसी रेसिपी बताती हूँ ना कि अगर कोई सामान ना हो ना, तो भी इंसान घर में ना बना सके। जो चीज़ आपके घर में मसाले पड़े हुए हैं ना, उसी के अंदर से बना लो। खैर यहाँ पर जो है ना ये फ्राई हो चुके थे। इस ग्रेवी में ना थोड़ी सी जो है ना तेल ज़्यादा जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में आप चाहो ना तो उस तेल को निकाल सकते हो। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद तेल अगर ज़्यादा रहता ना तो वैसे भी छोड़ देता है, तो बस साइड करके निकाल दो और फिर ग्रेवी ना खा लो। तेल भी खराबी नहीं करेगा और खाना भी पक जाएगा आपका अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना प्याज को ना हल्का सा सॉट करना, मतलब वो ज़्यादा नहीं करना, बस यूँ कह लीजिए कि गरम गरम तेल में ना 2 से 3 मिनट रखना है। ना तो इसको ज़्यादा पिंक करना है, नहीं तो इसको मतलब ब्राउन करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने जैसे रखा, और मतलब मैं वीडियो कट भी नहीं करी हूँ, और ना ही तो यहाँ पर जो है ना आगे मतलब स्पीड करी हूँ। एकदम रियलिटी है ये वाला। बस थोड़ी देर रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगानी है। इतनी देर में जो है ना ये क्या करेंगे, इसको ना ठंडा होने देंगे प्याज को, क्योंकि मिक्सी के जार में जो है ना वो गर्मा गर्म प्याज नहीं रखेंगे, वरना ख़राब होने लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब उसे मैं पीस ली थी। दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे, उसी पैन में मैं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा है ना तो ये पैन में ना बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना कुछ खड़े मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खड़ा मसाला जो है ना, आप मसाले के अंदर प्याज के अंदर डाल करके भी पीस सकते हैं, लेकिन कबाब में ऑलरेडी गरम मसाला पड़ा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे रखना था, तो फिर मैंने वहाँ पे नहीं रखा। ज़्यादा गरम मसाला का भी खुशबू जो है ना वो हर किसी को पसंद भी नहीं लगता, और उसका जो टेस्ट होता है ना वो बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो बस इसीलिए जब हल्का सा करक गया था ना, तो फिर मैंने जो ये पेस्ट बनाई थी प्याज की वो डाल दी। और फिर जो है ना यहाँ पर बस इसको ना हल्का फल्का सा भूनूंगी, चलाऊंगी। उसके बाद जो है ना इसके अंदर ज़्यादा मसाले तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अभी जो मैंने मसाला डाला था वो तो एकदम सिंपल से थे, हर एक के घर में मिल ही जाएगा। अगर हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात यह है कि अगर काजू या बादाम ना हो तो फिर क्या डालें। ना हो तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, उसे स्किप कर दे। या तो फिर खसखस है तो थोड़ा सा वो फुला करके पीस ले, या अगर वो नहीं है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पर ये देखें दही डाल रहे हैं, इसमें जो है ना फ्रेश क्रीम जो है ना वो भी डालेंगे, तो उससे भी हमारी जो मतलब ग्रेवी है ना वो मस्त सी बन जाएगी, बहुत टेस्टी सी बनी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दही डाला है अच्छे से फेंट करके। दही ना एकदम फेंटा हुआ चाहिए, या अगर दही फेंटने का कोई तजुर्बा नहीं है ना तो फिर उसे मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके उसे पीस लीजिए, तो वो ऑलरेडी मस्त तरीके से ना पीस जाएगा।
इसमें मैंने डाला है नमक और साथ ही मैं यहाँ पर डाली हूँ 1 टेबल स्पून के करीब गोल मिर्च का पाउडर। हाँ, अगर व्हाइट मिर्च का जो पाउडर होगा ना तो वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मेरे पास नहीं था ना तो बस इसीलिए मैंने गोल मिर्च काला वाला जो मिर्च है वही डाला और साथ ही में जो है ना नमक डाली हूँ और बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसमें पीसा हुआ मसाला जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप कोफ्ते के साथ बना रहे हो तो ऑलरेडी कोफ्ता में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा रख दीजिएगा कि ताकि आपकी ग्रेवी में ना मतलब उसका मिक्स हो जाए और खाने में अच्छा लगे। दही के साथ मसालों के साथ मैंने खूब बढ़िया तरीके से भून लिया है मसाले को। ये देखे इतना अच्छा से भूनना है ना कि उसका तेल जो है ना सेपरेट हो जाए। उसके बाद उसमें जो है ना कबाब डाला है और फिर जो है ना यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ढक दूँगी। थोड़ा सा पानी डाली हूँ कि ताकि मीडियम आंच पर जब मैं इसे पकाऊँ ना तो वो जो है ना इसका जो भाप निकलेगा ना तो फिर उस कोफ्ते के अंदर जाएंगे और मज़े से बनेंगे। यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। चिकन कोरमा भी बनाते हैं ना, वाइट चिकन कोरमा, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने तो पहली मर्तबा चिकन के साथ खाया था और फिर मेरा उस दिन से मन रही गया कि मैं फिर बनाती। अक्सर क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ इंसान थोड़ा इधर से उधर माइंड हो जाता, बना नहीं पाता। लेकिन एक बात है, इंसान की ज़िंदगी में ना हर चीज़ आते जाता रहता है, दुख सुख की तो ज़िंदगी ही है। खैर, अगर कोई भी चीज़ खाने का दिल हो ना तो उसे बना करके खा लो। अपने जी को ना मारनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा है ना वो एक आनी जानी सी है, कभी आपके पास तो कभी दूसरे के पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इकट्ठा कहीं पे रहता ही नहीं है, हर एक के पास घूमता ही रहता है। तो खैर, यहाँ पर पैसे का टेंशन ना करते हुए ना कभी कोई भी चीज़ खाने का अगर बंदे को दिल हो ना तो फिर अपना जी को ना मारना नहीं चाहिए, खा लेनी चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि आगे अगर ये पैसे का मैं अभी खा लूंगी तो आगे दिन फिर मैं क्या खाऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगला दिन का जो है ना मतलब जिम्मेदार जो है ना मेरा अल्लाह है। कल फिर क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे उन्हें पता है अच्छे से, हमें नहीं पता होता। कल मैं क्या खाऊंगी, परसों क्या खाऊंगी या आगे महीना मैं क्या खाऊंगी, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना भी जुबान को मतलब वो क्या कहते हैं लश्कारे नहीं मारने लगिएगा। ये मतलब हर दिन इंसान का जुबान जो है ना मतलब हर चीज खाने का दिल चाहे और हर रोज बना कर खाओ, ऐसा नहीं है। कभी कभार की बात कह रही हूँ, क्योंकि हर रोज तो इंसान की बस की बात ही नहीं कि कोई अच्छी अच्छी चीज से अच्छी अच्छी डिश बनाओ और खाते रहो। खानी भी नहीं चाहिए, वैसे भी इंसान को खराबी ही करता है। बस लिमिट में रह करके कोई भी चीज जो है ना खाओ, और कोई भी चीज जो है ना लिमिट में रह करके दिल में जो ख्वाब रहता है ना अपनी लिमिट के हिसाब से पूरा करते हैं तो अच्छा रहता है। खैर, यहाँ पर जो है ना फोन आने लगा था, तो आज के बाद से जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी ना, जिस टाइम मैं खास करके आवाज रिकॉर्ड करूंगी तो मैं नेटवर्क भगा के करूंगी। यार बड़ा मसला होता है, बीच में इंसान की माइंड जो होती है ना वो कहीं रहती है और कहीं चली जाती है। खैर, मैंने यहाँ पर क्या करी थी कि फ्रेश क्रीम यूज करी थी। मेरे पास जो है ना दुकान नहीं है, कोई शॉप ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फ्रेश क्रीम मिल सके, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो दूध की मलाई आती है ना बस उसे लेकर के मैंने फेंट लिया था। वैसे भी जो फ्रेश क्रीम का जो नाम है ना वो दूध की मलाई को फेंट करके फ्रीजन करके बेच रहा होता है, तो क्यों ना हम जो है ना अपना घर का इस्तेमाल कर ले भाई, वक्त गुजारने से मतलब है। तो मैंने जो आगे अगली मर्तबा में जैसे मतलब वैसे आगे जो मैंने बोला था ना कि जिसके पास काजू नहीं है, बादाम नहीं है तो मिस कर दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है ना आप क्या करेंगे, फ्रेश क्रीम या दही का इस्तेमाल कर ले, फिर भी बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है खाने में, रोटी के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन ना होना, कहते हैं ना मज़ा ना आए तो पैसा वापस। अच्छा, ये डायलॉग मेरा है, अब मतलब मेरा नहीं है, ये तो मौलाना तारिक मसूद का डायलॉग है, लेकिन हमारे जुबान पे ना हमेशा रहता है। मैं मतलब घर में भी ऐसी बोल भी देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मज़ा ना आए तो पैसा वापस, माशाल्लाह से उनकी बयान में ज़्यादा सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना, कोई भी टॉपिक हो कुछ भी हो मुझे अच्छा लगता है। खैर, यहाँ पर सालन तो बन चुके थे, मैंने उस तरफ डाल दिया था एकदम लो पर, मतलब एकदम लो मतलब फ्लेम पे डाल करके उधर पकने दिया था कि ताकि तेल जो है ना उसकी मज़े से छूट जाए। फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाया और यहाँ पे देखा कि मेरे जो है ना ये जो है ना क्या बोलते हैं उसको, चकला बेलना जो है ना, बेलना चौकी, तो ये थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, मतलब लगभग ये 4 दिन की हो चुकी है। और जब भी जैसे मतलब रोटी थोड़ा सा गीला वगैरह रहता है ना तो ऐसा हो जाता है। मैंने उसकी रोटी बनाई थी, वो मरवा की रोटी बनाई थी, उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो उसी की रोटी बनाई ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया। तो खैर यहाँ पर जो है ना जो भी इकट्ठे बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं ना मैं वो ले लूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब अगर इंसान मतलब बच्चे आपके अगर स्कूल चले जाते हैं 6 बजे चले जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह तो उस टाइम तक हो ही जाता है।
है हल्का फुल्का नाश्ता। तो फिर अगर आप सो भी जाते हो तो 8 बजे भी सो करके अगर उठते हो ना, फिर भी 10 से 11 बजे तक, यानी कि ये कह लीजिए कि दोपहर की नमाज पढ़ने से पहले ही आपका सारा काम जो है ना एकदम फ्री हो जाएगा। या फिर कोई खाना बनाना हो वो भी बन जाएगा, घर का काम काज साफ सफाई पोछा बर्तन जो भी होता है ना वो सब हो जाएगा। तो खैर मैं सोच रही थी कि आज ना मैं बर्तन धो लूँ, मतलब कल पे रख दी थी कि ताकि ये खूब बढ़िया तरीके से जो है ना ये मतलब फूल जाए। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं छोड़ देती हूँ ना तो ये अच्छी तरीके से ना फूल जाएगा। और उतनी देर में ना मतलब वो कुछ बिकने वाला आता है ना, गांव घर में कॉफ वाला आ गया था, तो फिर मैं वहां चली गई थी। और मेरी आगे की जो रूटीन है ना, बस वो काम सिर्फ फॉर्मेलिटी जो होती है ना हमारी वो पूरी तो हो गई है, क्योंकि जो काम घर में पड़ा हुआ है तो उसे तो करना ही है, तो बंदा तो करता ही है, तो वो तो मैंने कर लिया था। लेकिन हाँ, वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से मैंने आगे का जो है ना शूट नहीं किया। तो खैर यहाँ पर जो है ना मलाई कोफ्ते दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही मज़े के बने थे और टेस्टी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छी सी थी। ये देखिए मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके मेरे बच्चों को भी पसंद है। रोटी के साथ ना ये बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब अलग से प्लेट में ना मैं निकाल करके दिखाती हूँ, ये देखें। तो आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। और अपनी प्यारी बहन को ना प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट करना मुझे बहुत वेट रहता है कि चलो यार वीडियोस को ना मैं बार बार प्ले करके देखती रहती हूँ कि किसी का कमेंट तो नहीं आया, किसी का कमेंट तो नहीं आया। लेकिन हाँ, बहुत शिद्दत के साथ जो लोग कमेंट करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है ना कॉफ वाला आया था, और ये ठेला पर कॉफ वाला बिकने आता है गांव घर में, और 6 महीने पे एक मरतबा आता है। और जब भी आता है ना तो मैं इकट्ठा मतलब इसी से कॉफ लेती हूँ, जैसे कि बाड़ा हो गया, या तो फिर मतलब 1 दर्जन जैसे बोलते हैं ना उसको, बाड़ा को 1 दर्जन बोलते हैं, उतना ले ली, या फिर 6 पीस ले ली। आज मैंने क्या क्या लिया है ना बस वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। और ये इतने सस्ते में ये हो गया है ना कि यकीन जानिए बड़े से बड़े मॉल में या बड़े से बड़े दुकान में भी आप जाएंगे ना तो आपको इतना सस्ता सामान नहीं मिलेगा। और कभी कभार घर पे अगर कोई बंदा आ भी जाता है ना तो यकीन जानिए अच्छे से अच्छे चीज सस्ते दामों में दे जाता है। और फिर भी मतलब इतना माया लगता है ना ये लोगों को देख करके कि कुछ ना कुछ बंदे को ले लेना चाहिए। अगर आपको अच्छी दाम में अच्छी क्वालिटी की मिल रही है ना तो फिर बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए और ले लेना चाहिए। ये भैया जो है ना हमेशा आते हैं और कफ वगैरह दे करके जाते हैं, बेगर बुलाए ही आ जाएंगे। जैसे बुलाऊंगी या फिर बच्चे वगैरह किसी को बोलती हूँ बुलाने के लिए तो वो अपने आप चला आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब भी मैं कॉफ लेकर के आती हूँ तो हमसे इस तरह लेकर के ये बंदी सब रखती है। और ये मेरे मतलब वो पूरे गांव में या शायद पूरे मोहल्ले में, इतनी कि मेरा जो ये मोहल्ला है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा बड़ा है, इतनी दूर में तो ये हर एक के घर में कॉफ दे करके जाता ही जाता है। और यहाँ पे इतने प्यारे से ये मग थे, मतलब इसको चायदानी बोलते हैं, चायदानी, और छोटे छोटे से कॉफ थे। मतलब ये खूबसूरती के लिए डाइनिंग टेबल पे रखो या फिर जो है ना वो सोफा के आगे जो टी टेबल नहीं होता वहां पे रखो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था, मेरे पास तो कोई टी टेबल नहीं है, सोफा मतलब तो है लेकिन टी टेबल भी बनाना चाहूंगी तो बना सकती हूँ, लेकिन बनाई नहीं हूँ, उस तरीके का है नहीं। अगर इंशाल्लाह मेरा घर बन जाएगा या फिर मैं कभी ना कभी जरूर लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी खूबसूरती के लिए सजाने के लिए ना मैं बहुत सारी चीज का मेरे दिल के अंदर ख्याल रहता है और मैं सजाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला कॉफ लिया है, ये भी बहुत प्यारे से थे। और यहाँ पर जो है ना 3 जो है ना बड़े वाले इस्माइल, इसमें मतलब इस्माइल का जो है ना छाप था, खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने वो बेटी के लिए लिया। सबसे प्यारा जो मुझे लगा है ना वो ये लगा है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मटका जैसा सुराही जैसा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये वाला जो कफ है ना सादिया को दिया था, मतलब एक थोड़ा सा मतलब फूट उठ जाता फिका जाता, उसमें कोई अच्छा रहता तो रख लेता ना, तो वो सादिया को दे दिया था। यहाँ पे इस्माइल बना हुआ है ना, मैंने तीनों बच्चे के लिए ली थी। मैंने पहले सोचा था कि चलो 1 ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो 2 लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार 3 ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं तो 3 ले लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो हमारे बड़े वाला जो बेटा है ना मेरा वो है नहीं घर पे, मदरसा में है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब हम 3 आदमी है ना, मतलब मैं मेरी बेटी बस ये 3 आदमी इस्तेमाल करेंगे, कॉफी पियेंगे। मेरी बेटी तो जिद भी कर रही थी कि अम्मी अभी कॉफी बना, मैंने बोला आज दूध ही नहीं है तो मैं कॉफी किस चीज का बना करके दूं। और मुझे खास करके कि मुझे इतना प्यारा लगा ना, मैं सोची चलो ये जो है ना मैं अपने किचन में रखती हूँ खूबसूरती के लिए, जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगी ना ये सामने रहेगा ना तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा। जो भी चीज की वीडियो बनाऊंगी ना उसके साथ ये भी दिखेगा, खूबसूरत लगेगा। तो ये सजावट के लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस मैंने यहाँ इसी जगह रखा है। और मेरी बेटी कह रही थी कि कहीं फूट जाएगा, मैंने बोला तू लोग अगर हाथ ना लगाएगी ना पक्का ये नहीं फूटेगा, अगर हाथ लगाती है तो फिर फूटेगा।
खैर यहाँ पर जो है ना ये वाली कॉफ को जो है ना मुझे अंदर रख देना है स्टोर करके कि ताकि जो मैं जिस टाइम मेरे जो यूज करने वाले जो कॉफ है ना वो फूट जाएंगे ना उसके बाद यूज करूंगी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरे कॉफ पूरे चीज मतलब कितने में मिला है, तो मैं दाम बता देती हूँ। ये पूरे के पूरे जो है ना मुझे कितना में मिला है पता है? 190 रुपए में। यकीन जानिए फ्रेंड्स को, ये मतलब ये मिल सकता है कहीं दुकान पर, कहीं नहीं मिलेगा मुझे। वो तो क्या बोलते 50-50 रुपए का वो बड़ा वाला कॉफी मिलेगा कहीं, अगर मिलेगा तो। खैर माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे से दाम में दे दिया था, हालांकि सबको दे देता है। खैर मेरी वीडियो जो है ना यहाँ तक के एंड होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, याद रखिएगा दुआ में। अल्लाह हाफिज।